कैसे हैं पापा? ठीक हूं मैं। मेरी शहजादियां कैसी हैं? ठीक है। तुम्हारे लिए एक इंफॉर्मेशन है जिसका जानना बहुत जरूरी है। तोरान की गिरफ्तारी से बहुत सारे मसाइल तो हल हुए, लेकिन डैरिन की फैमिली से जो पैसों का लेन देन था उसे कानूनी तौर पर साबित नहीं किया जा सका। अगर तुम्हारी कानूनी तौर पर शादी या मंगनी हो गई होती तो फिर यानी के रिश्तेदारी तो वकील ये साबित कर देता कि सब कुछ लीगल है। हम करोड़ों की बात कर रहे हैं पापा। ये मामला ज्यादातर पेंटिंग्स की खरीदारी का है, बाकी लेन देन को इतना ज्यादा नहीं कि परेशानी की बात हो। और फिर मेरे बेटे की मंगेतर अगर मुझसे अपनी पेंटिंग्स की ज्यादा डिमांड करे तो मैं मना तो नहीं करूंगा, हाँ? कभी नहीं। और वैसे भी तुम खुद ही सोचो, मुझ जैसा अमीर आदमी कभी अपने बेटे और उसकी मंगेतर दोनों के लिए कोई मामूली चीज खरीदने का कभी सोच भी सकता है? ये सब सालों से चल रहा है, पुरानी लेन देन कैसे साबित करेंगे आप? वो इस तरह कि जब तुम 18 साल के हो गए तो हमने तुम दोनों की मंगनी करवा दी, मगर अब उसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दी जाए। इस सब के पीछे वो प्रोसिक्यूटर है ना? अपनी आंखें खोलो बेटा, और कोई रास्ता नजर आ रहा है क्या? अगर ये ना हो सका तो मुझे सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। या तो आप जेल में रहें या मैं डैरन से शादी कर लूं, है ना? ये उसी लड़की का मंगेतर है ना जो तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी? और वो लड़की माँ भी बनने वाली थी ना? बहुत ही दर्दनाक वाकया था ये, और इसने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी इसका बदला लेने के लिए। अब देखो जरा इसे, प्यार भी झूठा होता है इनका तो। जल्दी आओ, ये खबर उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पर। जल्दी चले, हम पहले से ही लेट हो चुके हैं। डैरन मोटी लग रही है ना, या मुझे ऐसा लग रहा है? वो मोटी हो रही है या पतली, हमें इससे क्या? नहीं, लोगों को ये लगेगा कि वो माँ बनने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन दोनों खानदानों के बच्चों का रिश्ता सामने आया है और ये खबर पूरे मुल्क में भी फैल चुकी है। दोनों खानदानों ने अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इतने सालों में बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। डैरन बर्कर की फैमिली और मेरे क्लाइंट के दरमियान पैसों का लेन देन भी हुआ, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जज साहब, मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस केस का फैसला कीजिए। जब तक मैं उन्हें देख ना लूं मुझे सुकून नहीं आएगा। वकील साहब, आज कितने दिन हो गए हैं
इन सब चीजों में और कितना टाइम लगेगा? ठीक है, समझ गई हूँ। आई एम सो सॉरी। मैं हॉस्पिटल गई थी मगर मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। ये सब तुम्हारे मंगेतर की वजह से हुआ है। एहसान फरामोश है वो। हमने उसे अपना समझा। शर्म आनी चाहिए उसे। क्या आपको यकीन है कि ये सब रोहान की वजह से हुआ है? तुम नहीं जानते क्या इस बारे में? क्या? दौरान उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था। किस लिए? दौरान को पता चला था कि वो सरगुन से रिश्वत लेता है। और तुम देखना, वो जल्दी यरदाल को भी जेल से निकलवा लेगा। सब खड़े हो जाए। केस की नई मालूमात के बाद ये फैसला किया गया है कि इस केस को 1 महीने के लिए मुलतवी किया जाए। तब तक के लिए ये अदालत यरदाल सरगुन को बाइज्जत बरी करती है। Congratulations. शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, तुमने नामुमकिन काम भी कर दिखाया है मेरी मदद से। Thank you so much, my love. You're welcome. कहाँ गायब हो तुम मरियम? मेरे मैसेजेस का जवाब तक नहीं दे रही। तोरान अंकल तुम्हारे खिलाफ जांच कर रहे थे रोहान। क्या? मेरे साथ पहेलियां मत बुझाओ। जवाब दो, क्या तुमने उन्हें जेल भिजवाया है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे मरियम? जवाब दो मुझे। तुमने सरगुन से रिश्वत ली है। तोरान अंकल को पता चल गया था ये सब। मरियम, ये बातें फोन पर डिस्कस नहीं की जा सकती। क्या हुआ? डर गए के फंस जाओगे? तुम मुझे सच बता दो, वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो तुम धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। मैंने तुमसे एक वादा किया था और मैंने सोचा था कि निभाऊंगी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से बेकसूर लोग नुकसान उठा रहे हैं। देखो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। तुम बहुत अपसेट हो इस वक्त, जानता हूँ मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिस पर चाहे इल्जाम लगाती फिरो। वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता। यरदाल सरगुन? यरदाल सरगुन से तुम्हारा क्या लेना देना? उसके केस का क्या? मुझे कैसे पता होगा? क्या कह रही? क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? तुम्हें यरदाल सरगुन में दिलचस्पी नहीं थी? मरियम, अगर वो आज आजाद हुआ तो मैं समझ जाऊंगी कि सम्रांटी ने जो कहा वो सब सच था। तोरान अंकल साजिश का शिकार हो रहे हैं, और अगर वो तुम्हारी वजह से इस हाल में है तो तुम्हारा हाल भी अच्छा नहीं होगा। देखो मरियम, सही हो ठीक। इस केस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, आप हमें बताना चाहेंगे आखिर ये केस रहा क्या? बहुत शुक्रिया आप सबका। वो कहते हैं ना कि अदालत पर भरोसा करने से ही इंसाफ मिलता है। वो नुकसान में रहते हैं जिन्हें अदालत पर भरोसा नहीं होता, और मुझे तो था। सर, आखिर केस का फैसला क्या हुआ? अरे क्या हो गया आप लोगों को? कैमरा तो नौजवानों के लिए होता है, क्यों मेरे पास लेकर आ गए? नौजवानों के पास जाइए। लेकिन सर हमारा सवाल रह गया। सर, एक सवाल का जवाब दें प्लीज। मिस जैरन, क्या आप हमें बताएंगे कि आपने अपनी मंगनी खुफिया क्यों रखी? कुछ फैमिली रीजंस थे। मैडम, आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी शादी कब है? जल्द ही पता चल जाए। क्या केस के हवाले से आप कुछ बताना पसंद करेंगी मिस जैरन? के अंदर फैसला क्या हुआ आखिर? शावेज सर, एक सवाल आपसे। शावेज सर, सुनने में आया है कि जब आपकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ तो वो प्रेग्नेंट थी। क्या ये बात सच है सर? आप इस बारे में हमें बताना चाहेंगे? सर, ये सच भी है या नहीं? कुछ तो बताएं हमें। क्या वो सब बातें झूठ थी सर? क्या आप कुछ कहना पसंद करेंगे सवेरा मैडम के बारे में? बहुत शुक्रिया। सर, एक आखिरी सवाल। सर, प्लीज जगह दें। प्लीज सवाल का जवाब दें। थैंक यू। फिर आप चले जाइएगा। सर, आखिरी सवाल। सर, हमारे साथ चलते हैं। सर, प्लीज एक सवाल। सर, प्लीज। सर, लोगों ने आपके और सवेरा मैडम के बारे में जो बातें की थी, क्या वो सच थी? सर, इस बात का जवाब दे दें। क्या ये बात बिल्कुल ठीक थी? सर, जवाब दीजिए प्लीज सर। क्या वो जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया वो काफी नहीं?
क्या कुछ नहीं किया उसने। अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी तुम्हारे लिए शाबाश। तुम गलत नहीं हो, गलत तो वो इंसान है तुम्हारे प्यार को भूल गया है शायद। एक बेवफा से प्यार कर लिया था तुमने मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी प्यारी बेटी। शर्म आनी चाहिए उस शावेज को, मेरे सामने आके झूठे आंसू बहाता है। शावेज को तुमसे नहीं, सिर्फ अपने ओहदे और अपने मर्तबे से प्यार है। देखती हूँ अब क्या वजाहत देता है मुझे। सिर्फ वो खेल रहा था तुमसे। तुम्हारे जाने के बाद फौरन शादी का फैसला कर लिया। ऐसा भी क्या हो सकता है? तुम मरियम से क्यों डर रहे हो? मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है। बताओगे मुझे? उसका मुंह बंद रखना जरूरी है। क्या हो जाएगा अगर उसने कुछ बोल भी दिया? और तुम सरगुन्स के साथ काम करने वाले हो ना वैसे भी, और उसके बाद उसने कुछ भी कह दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? रोहान, समझाओगे मुझे ये बात? अगर मरियम को यकीन है कि तुरान को जेल भेजने वाला मैं हूँ, तो मेरा काम शुरू होने से पहले ही वो शावेज सरगुन को सब कुछ बता देगी। यही तो मैं कह रही हूँ, बताने दो उसे। वैसे भी तुम सिर्फ गाड़ी में ही तो बैठे थे उसके साथ। शावेज सरगुन मेरे पीछे पड़ जाएगा। मरियम उसको कुछ ना ही बताए तो बेहतर होगा। तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। ऐसा क्या जानती है मरियम तुम्हारे खिलाफ जो वो इस्तेमाल कर सकती है? कहते हैं ना कि अदालत पर भरोसा करने से ही इंसाफ मिलता है। वो नुकसान में रहते हैं जिन्हें अदालत पर भरोसा नहीं होता, और मुझे तो था। सर, आखिर केस का फैसला क्या हुआ? अरे क्या हो गया आप लोगों को? कैमरा तो नौजवानों के लिए होता है, क्यों मेरे पास लेकर आ गए? नौजवानों के पास जाइए, जाइए जाइए। उस लड़की की माँ हॉस्पिटल में आई हुई है जिसका एक्सीडेंट हुआ। या अल्लाह, मुझे सब्र दे मुझे, या अल्लाह। हेलो जी यरदाल साहब। क्या तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझा है जो मुझसे मैसेज खेल रहे हो? हाँ? लगता है मुझे फोन करने की हिम्मत खत्म हो गई है तुम्हें। सब तुम्हारी वजह से तो हुआ ही है। यरदाल साहब, इस औरत का क्या करना है? शावेज की नजर ना पड़े उस पर। फौरन रवाना करो उसे यहाँ से। जाओ जल्दी करो आप। ठीक है सर। जान। जी सर, कहिए। इस औरत को फौरन यहां से निकालो। इसने कहा ही शावेज साहब से मिलने आई है। मैंने तुमसे क्या कहा, सुना नहीं तुमने? हाँ, जाओ निकालो इसे जल्दी। जी सर, ठीक है, जैसा आप कहें। फिरोज, आज के बाद मीडिया में सबीरा के बारे में एक भी खबर ना देखूं मैं। ओके भाई। तुम अभी घर तो नहीं जा रही ना? नहीं, मैं यही हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है डैरेन। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे।
ये सब क्या है यार? आप घर वापस आए हैं तो इन्हें आपका इस्तकबाल करना ही था ना। कोई और मौका होता तो मैं इस बेवकूफ़ी के लिए तुम सबको डांटता, मगर खैर जाने दो। चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं आता हूं। जाओ बेटा। हेलो, बोलो मेरे जादूगर। रिहाई मुबारक। अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन जब तक पूरा मामला खत्म नहीं होता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो भी हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। हाँ, तुम मुझे सुकून नहीं लेने दोगे। चलो बोलो क्या करना है मुझे तुम्हारे लिए। बहुत जल्द अगली पेशी होगी जिसमें उन दोनों की शादी के सबूत चाहिए होंगे जज को। ठीक है, मिलते हैं फिर। दूसरे मामला भी तो हल करने हैं हम दोनों ने मिलकर। जी बिल्कुल, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर बताता हूँ तुम्हें। बाबा जान, आज कुछ कदम चले भी हैं ये। क्या सच कह रही हैं? अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्द बोलने भी लगेंगे। ओह अल्लाह, तेरा शुक्र है। बाबा जान, ये सुबह से बस यही नाम ले रहे हैं। कौन है रोहान? जानती हैं आप उसे? दोस्त है मेरा। बाबा मुझे आपको कुछ बताना है। रोहान अब यहाँ पर नहीं आ सकता। मैं आपको बताने वाली थी मगर मुझे डर था कि आप गुस्सा हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं है, मगर हमारा रिश्ता नहीं चल सका। इस फाइल में सब कुछ है ना किशोर? जी हाँ, सब कुछ। बहुत शुक्रिया। ऐसा सुनो, प्रोसिक्यूटर के पीछे लग जाओ, मुझे लम्हे लम्हे की रिपोर्ट चाहिए। जी ठीक है, चले चलता हूँ मैं। ओके, खुदा हाफिज। जबरदस्त, तुम तो गए प्रोसिक्यूटर। ये अल्लाह से कुछ और मांग लेता। अरे इंस्पेक्टर साहबा, कैसी हैं आप? अब तुमने यहाँ काम करना शुरू कर दिया। ये जगह मुझे इतनी पसंद है इसलिए बार बार आता हूँ, और वैसे ही इस जगह को इंट्रोड्यूस कराने का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। और कोफ्ते भी तो मजेदार कोफ्ते और ये खूबसूरत मंजर, क्या बात है। और एक मंजर लोगों की वजह से खूबसूरत बनता है। मैडम प्लीज हैव अ सीट। और बताओ, इतनी रिलैक्स, यकीनन ऑफ है। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा ऑफ डे है? ऐसे ही तुम्हें यहाँ देखा तो ऐसे ही तुक्का लगाया और तुक्का लग गया। ठीक है। ये क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब ज्यादा मशकूक लग रहा है। क्या है यार, कैसा मतलब क्यों तुम्हें शक कर रहा है? कुछ भी तो नहीं है, बस एक फॉर्म मंगवाया था वीजा का, बस और कुछ भी नहीं है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जाऊँगा? जहाँ लोग जाते हैं घूमने। वैसे एक बात बताओ, तुमसे अगर पूछा जाए तो तुम कहाँ घूमने जाना चाहोगी? चलो फर्ज करते हैं कि दुनिया इतनी छोटी सी है और तुम कहीं घूम रही हो, मतलब कहीं रोम, कहीं बर्लिन में घूम रही हो, किसी कैफे में बैठी हुई हो, और एकदम से पराये देश में किसी अपने की आवाज़ सुनाई दे। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? पता नहीं, बात करते करते पता ही नहीं चला। देखो, पहली बात
यहाँ टेबल रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद तुम फोल्डर इस तरह से छुपा रहे हो जैसे स्कूल का कोई छोटा बच्चा चीटिंग कर रहा हो। वो तो सही है, लेकिन ये बताओ कि आइडिया तुम्हें एक्चुअली लगा कैसा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रही और दूसरी बात, हर झूठे इंसान की तरह तुम भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो और बातें भी बिल्कुल बेतुकी। तुम्हें लग रहा था मैं ध्यान नहीं दूंगी। यकीनन तुम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही हो और ये तुमने पुलिस एकेडमी में सीखा है। तीसरी बात, अब तुम बात बदल रहे हो। ठीक है, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल रह गया, वो ये है कि थोड़ा सा पर्सनल है, मगर हम अब दोस्त बन चुके हैं, इसलिए मेरे ख्याल से मैं पूछ सकता हूँ। वो बात ये है कि ये जो तुम्हारा पुलिस वालों की तरह का पूछगछ का तरीका है, जिस तरफ भी तुम सवाल कर रही हो या जो कुछ भी पूछ रही हो, जब आपका किसी से कोई खास ताल्लुक होता है उससे इस तरह का बिहेवियर सही है? और ये फजूल सवाल पूछने की तुम्हारी वजह मतलब ये कि तुम बुज़दिल इंसान हो। अरे यार तुम भी ऐसा ही है। तुम कोई और सवाल पूछना चाहते हो मुझसे, और वो ये कि मेरी जिंदगी में कोई खास शख्स है? पूछूं तो तुम जवाब दोगी? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। खतरा मोल लेके देख लो। ये रही फाइल, और अब मैं खतरा ले लेता हूँ तुमसे पूछने का। ठीक है, पूछो, मगर एक जुमले में। एक जुमले में? तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में, यूँ कहो तुम्हारी अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई ख़ास है जिसे देखकर तुम्हें बहुत खुशी मिलती हो? तुम्हें इससे क्या? बहुत शुक्रिया। गुड, कम से कम इस एक्सरसाइज से बुज़दिली तो छोड़ी तुमने। वाकई में शुक्रिया। दरअसल चाहता तो मैं ये हूँ कि तुमसे बात कंटिन्यू करूँ, मगर भाई को बिलवजह गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखना और इंशाल्लाह बाद में मिलते हैं। आपका काम हो गया, अब उस प्रोसिक्यूटर को फारिग करें। हाँ, लगता है कि तुम अपने दादा को नहीं जानते थे, हालांकि वो इतने बुरे इंसान नहीं थे। मगर खैर, सख्त थे। अगर उनकी बात ना मानो तो मारते नहीं थे, बल्कि कई दिनों तक खाने की शक्ल नहीं देखने देते थे। पता है, एक बार उनसे किसी ने कहा कि मौसम खराब होने वाला है, चाहो तो अपनी फसल बचा लो। तो तुम जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे पूरे घर वालों को खाने के लिए एक रोटी तक नहीं दी। हम पूरा दिन खेतों में काम करते रहे, मगर मजाल है कि उन्होंने हम में से किसी को भी एक रोटी दी हो। मान सकते हो तुम ये बात? एक शाम मैंने उन्हें देखा कि उनके हाथ में सामान से भरे हुए 2 थैले थे, उसमें आलू और शलजम भरी हुई थी ऊपर तक। वो जाने लगे, मैं उनके पीछे दौड़ा। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था। मुझे लगा कि बाबा ये सब खाना हमें नहीं किसी और को देने जा रहे हैं। वो जमीनों के पीछे की तरफ गए और उन्होंने बहुत गहरा गड्ढा खोदा वहां पर, और वो आलू और शलजम उसमें डाल दिए। मैंने देखा कि वो एक दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गए। मैं ये सब छुप कर वहां से देखता रहा। अब सूरज ढलने लगा था। 2 जानवर निकलकर आए अपने बच्चों के साथ, जो उस जगह को बैठकर सूंघने लगे। जैसे ही उन्हें समझ में आई कि खाने की चीजें, वो खाने लगे इसे। बाबा वहीं बैठे थे, अपने हाथों में बंदूक लिए। उन जानवरों की आंखों में देख रहे थे वो। मैंने सोचा कि हम भूखे हैं और वो जानवरों को खाना खिला रहे हैं। जानते हो फिर क्या हुआ? वो वहां बैठे इंतजार कर रहे थे, सही वक्त का। बाबा ने फसल सबसे पहले काट ली थी, जिसे उन्होंने बहुत संभाल कर रखा था। जानवरों को भी नहीं दे रहे थे, मगर जानवरों को उस खाने की आदत पड़ गई थी। वो खाने की तलाश में गांव में गए, मगर वहां भी उन्हें कुछ भी न मिला। अब उनकी हरकत देखो, उन जानवरों ने आसपास की फसलों से चालाकी अपना पेट भरा, खाते गए,
बढ़ाते गए यहां तक कि सब कुछ खत्म हो गया। जानते हो, उसके बाद पूरे गांव की यही हालत थी। सिर्फ हमारे घर में फसल मौजूद थी। बाबा ने यकीन मानो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया। उन्होंने फसल को किसी खजाने की तरह अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा ताकि कोई छीन न ले। बहुत तरसाया उन्होंने, बहुत तरसाया सबको। वो चाहते तो जानवरों को मार सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया उन्होंने। बहुत बड़े सौदागर थे मेरे बाबा, सबसे सौदा किया, सबसे। हमें दूसरे लोगों के साथ सौदा करना है। आप उसे इस कंपनी में नहीं आने देंगे। मैं उसे आसपास नहीं देखना चाहता। पहले उसे जरा आदत तो हो जाने दो, जानवरों की तरह पके हुए खाने की। जब वो फसल तक पहुंचेगा मार दूंगा उसे मैं। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है तुम्हारा? वो मेरे बेटे से ज्यादा अहम नहीं है। हाँ? मैंने जो कहना था कह दिया। आपके लिए मैंने सवेरा की यादों को बेइज्जत किया। अब आपकी बारी है। कोई हल ढूंढें, वादा पूरा करें। डरे नहीं इतना, खाना भी खत्म नहीं हुआ है। अपॉइंटमेंट मिलना तो मुश्किल था, तुम जाओ, बट थैंक्स टू मी मिल गई। वो किसी भी तरह से हमें एडजस्ट कर लेंगे अपने शेड्यूल में। ये देखो डैरेन, कितने खूबसूरत है ना? बहुत प्यारी लगोगी। बहुत खूबसूरत है। शावेज कुछ बात करना चाहता था। सुनो, तुम्हें मालूम है इस बारे में? नहीं तो क्यों, डर लग रहा है क्या? हो सकता है यरदाल की मदद उसे बताए बगैर की हो, जिसकी वजह से गुस्सा हो। उनको ये खुद संभालने दो। वैसे तुम्हारे लिए एक मशवरा है, जब भी मैं कुछ करूं जो यरदाल को पसंद ना हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ट्राई करना। क्या बातें हो रही हैं? नाज, जब तुम्हारा सही वक्त आएगा तो उस वक्त मैं तुम्हें तफसील के साथ सब कुछ बता दूंगी। डैरेन, मुझे बात करनी है। भाई को तो देखकर लग रहा है कि आपका डैरेन को दिया हुआ ये मशवरा बिल्कुल काम नहीं आएगा, लेकिन खैर। तुमने मेरे पीछे खेल खेला। शावेज, बाबा ऐसा चाहते थे। बाबा ऐसा चाहते थे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, अगर मुझे पता चला कि तुमने झूठ बोला है तो ये शादी कभी नहीं होगी डैरेन। और सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा, क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा दोस्ती का। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम बिला वजह बदगुमान हो रहे हो। इंशाल्लाह बदगुमानी ही हो। तुम उन लोगों में से हो जिन पर मुझे भरोसा है। काश मैं ही गलत सोच रहा हूं। ट्रस्ट रखो, ऐसा ही। हमने अपने बाबा को मसले से निकाला है। अब तुम्हें उस प्रोसिक्यूटर से छुपकर मिलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम क्यों ये बात कर रहे हो? जब तक मुझे पता न चल जाए कि हकीकत क्या है, ये होगा। अगर आज के बाद तुमने उससे राब्ता किया तो मैं समझ जाऊंगा कि बात कुछ और है और तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, या शायद तुम्हें उसकी जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना? दोबारा नहीं पूछूंगा। अगर कोई बात है तो बता दो मुझे डैरेन। कुछ है? नहीं तो